एक लड़की की शादी 2018 में होती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। लगभग 2 महीने वो लोग घर में खुशीपूर्वक रहते हैं। अचानक परिवार में कुछ ऐसा विवाद होता है कि दोनों पति पत्नी जो हैं अपने घर को छोड़कर शिमला चले जाते हैं। यानी 18 फरवरी 2022 को लोग शिमला जाते हैं और वहाँ मजदूरी कर कर अपने घर का खर्चा चलाते थे। 4 महीने वहाँ रुकते हैं। अचानक से 26 अप्रैल 2022 को जो है वह पति घर से गायब हो जाता है। कहाँ जाता है या किसी को पता नहीं चलता। पत्नी लगातार दर-दर की ठोकरें खाकर अपने पति को खोजती है वहाँ, फिर भी पति उनका वहाँ नहीं मिलता है। उसके बाद पत्नी जो है अकेले अपने घर चली जाती है, यानी अपने मायके चली जाती है और यहाँ भी काफ़ी खोजबीन करती है, यहाँ भी पति नहीं मिलता है। उसके बाद वह अपने ससुराल वालों को फ़ोन लगाती है, वहाँ से ये सूचना मिलता है कि वहाँ भी इनका पति नहीं पहुँचा। अंत में आज इन्होंने न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम को अपने आवास पर बुलाया, अपने घर पर बुलाया और अपनी सारी बातें जो हैं इस चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। और आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम इनसे कुछ खास बातचीत करेगी, जानेगी कि इनके साथ घटना कैसे घटी, कब घटी और इनका पति कब से घर से गायब है, ये जानने का प्रयास करेगी। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम में पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत के तरवार गांव में। आज हम जहां बैठे हैं तरवार गांव है और आप देख सकते हैं कि एक लाचार महिला आज हमारे बीच मौजूद है, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि इनका जो पति है वो लगभग 8 से 10 दिन से घर से गायब है। काफ़ी खोजबीन इन्होंने की है, लेकिन फिर भी इनका पति अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ये काफ़ी चिंता में है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए कि इनके जो पति हैं उन्हीं की तस्वीर है और ये आज लगभग 8 से 10 दिन से शिमला से गायब हो गए हैं। हमने इनसे कैमरे से पीछे बात किया था तो पता ये चला कि इनकी सासू माँ जो हैं, इन्हें जब से इनकी शादी हुई है, शादी के 2 महीने बाद से इन्हें प्रताड़ित करने लगी, इन्हें मारने लगी, जिसको लेकर ये दोनों जो हैं पति पत्नी शिमला चले जाते हैं और शिमला में रहकर वहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उस पैसे से अपने घर का खर्चा चलाते थे। लगभग 25 अप्रैल 2022 को अचानक इनकी सासू माँ का कॉल आता है और इनके जो पति हैं अपनी माँ से बात करते हैं और बात क्या होती है ये किसी को पता नहीं। अचानक से वो मोबाइल को तोड़कर 26 अप्रैल 2022 को सुबह ही अपने घर से निकल जाते हैं और दोबारा घर वापस नहीं आते हैं। तब इन्हें चिंता होती है। लगभग 12 से 2 बज जाते हैं जब उनके पति घर वापस नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी खोजबीन करने लगती हैं और खोजते खोजते जब इनके पति नहीं मिलते हैं तो ये अपने मायके चली जाती हैं। और उसके बाद ये अपने ससुराल वालों को फ़ोन वहाँ लगाती हैं, लेकिन जब वहाँ भी इनके पति नहीं मिलते हैं तब ये आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम के माध्यम से अपने बात को रख रही हैं और आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम इनसे बात कर रही है और जानने का ये प्रयास कर रही है कि आखिर इनके साथ कैसे घटना घटी, कब घटी। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है फरीना बीबी, तरवार गांव, मोरा पंचायत, थाना भगवानपुर। 2018 में शादी भई रहे। गांव सारीपट्टी, थाना हाट भगवानपुर पड़ेला। दीना मियाँ के लड़का से, कलामुद्दीन से। वहाँ हम जब से गईनी तब से लड़ाई झगड़ा होत रहा, ऐसे ज़बरदस्ती आदमी रहत ई जनवरी में बहुत मारपीट कर लो। उ लोग 3 जानी रह लो, हम अकेले रहनी और हस्बैंड छोड़ावत रहलन, बहुत मारल लो। ओकरा बाद गुस्से से लेके वजह से चल अलन तो बाहर लेके चल गलन। तो बाहर उ फोन करत रही है, बार बार फोन करिहन। का वो दिन फोन आयल 4था महीना में 25 तारीख के। ओकरा बाद उ बतियात रहल लेंटर पर। हम गईनी तो कहनी कि का बतियात रह, के कर फोन है? तो कहत रह घर से फोन आइल बा, तेजी से जो ते मत सुन। तो हम चलिए नी। ओकरा बाद में कहनी कि द मोबाइल, तो का कहलन कि मोबाइल ना देलन, मोबाइल तूर देलन। आ तूर के ओकरा बाद सुबह उठलन, नहैलन, खाना खैलन। हम अंदर में बर्तन साफ कर लगनी। ओकरा बाद हम सोचनी कि बरामदा में बाड़न और बिना बताए कहने कहाँ चल गलन। तो
हम सोचनी कि मार्केट गए हुई दाढ़ी उड़ी बनवाए के रहे तो कहीं गए हुई बनवावे। ऐसे जो 3 बज गल तो मार्केट में खबर भेजनी पड़ोसी एगो रहे उनकरा से कि तनी जाए तो उन्हें लौकियन तो भेज देम। तो वही तो कहली कि नहीं खन। ओकरा बाद हम खुद गईनी स्टेशन पर, बस स्टैंड से थी एगो लगे बाजार पड़ेला ओमे खोजनी, कहीं ना मिलन। ओ जी पूरा खोज ओज के जान पहचान में पता लगैनी, कहीं ना मिलन। ओकरा बाद हम ऐसे चंडीगढ़ होते खोजते हम घरे चली आनी। तो नंबर तो कोई के रहे ना, फिर सारी पट्टी के नंबर लेनी, ओ जी फोन करनी तो वो लोग कहता लोग के जी ने खन आइल, हमरा घर माइके तैल ही नहीं खन। ओकरा बाद पत्ते नहीं खिलावत कि कहाँ गइलन। एमे पूरा लागत है कि उनका माई के हाथ बावे, पूरा जाल बिछौले बड़ी वो हमरा चलते। और ओकरा बाद थोड़ा सा ई शौक होता है कि वो कभी कभी दिमाग से क्रिएक हो जात रहल हम। तो हमरा पब्लिक से ये हम कहते नहीं कि कहीं भी अगर लौकस थोड़ा पागल के रूप में चाहे जैसे भी तो खोज के पकड़ के रखे लो, हमरा के कॉल कर दिलो तो हम खुद जाके ले आए, ना तो पहुँचा दिलो तो ठीक बा। अच्छा ये बताइए कि आपकी जब से शादी हुई, हमने आपसे बात किया तो ये पता लगा कि आपकी जब शादी हुई उसके 2 महीने बाद से आपकी सासू माँ आपको मारने लगी, क्या वाकई बात सच है? 2 ही महीना बाद से लड़ाई झगड़ा सब कुछ होखे लागल। ये तो 2 साल से जबरदस्ती ऐसे आदमी लड़त झगड़त रहत रहल। गाँव के लोग थोड़ा सपोर्ट देते रह कि लड़ाई झगड़ा से कहाँ जेबू रह लोगिन। कौन कौन मारता था आपको? उनकर 2 गो बेटी बालो और सास हमार बाड़ी। क्या नाम पड़ेगा? सास के नाम हटे शामसा, उनका बेटी के एक जानी के नाम हटे शकीला आ एक जानी के सालमा। ई लोग बहुत तनी मार खा बालो। ये आप लोग आपको मारती थी? हमेशा मारत रहल 2 दिन पर 4 दिन पर। अच्छा ऐसा क्यों, आपको क्यों मारा जाता था? गलती क्या थी? गलती कुछ ना, हम हमरा ना कुछ देत रहिए ना लेत रहिए, कुछ ना देली ना लेली। हम अपन अलगे खात रहिए, वो अपन अलगे खात रहिए। खाली उनका घर में रहत रहिए, वही खातिर बार बार कहियन कि घर में से निकल जो, घर में से निकल जो। अपन जहाँ मन करे तहाँ जा सन, बस वही खातिर होत रह लड़ाई। इसके बाद आप लोग शिमला चले गए? ओकरा बाद हमने के वो दिन ज़्यादा जबरदस्त मार पीट भइल। पंच भी हुए बुला के ले ली, पंच के सामने भी मारल लो। अच्छा आपको? ना वो पंच के सामने तो हमारा पति के मरली, उनकर बड़ बेटी। अच्छा। भोला सरपंच खुद गई रहलन। उनके सामने मरली। वो कहलन कि एंगन नहीं खी जाए देत, मारे झगड़ा करते रही तू रा कोनो टाइम चल जाई हलो। तो हमने के होत सुबेरे चले नहीं सर, रात भर कवाड़ी में बंद करके रख ले रही। अच्छा। बाहर से बंद कर दिले रही कि राती के ना जाइए सर। यानी आपकी सासू माँ जो हैं शादी के बाद जब से आप गई हैं तब से आपको आपके पति को दोनों को मारती थी? हाँ, दोनों आदमी के। बात आप लोग जब शिमला गए परेशान होकर तो वहाँ लगभग कितने महीने वहाँ पे रुकी थी, उसके बाद ये घटना घटी है? वहाँ पे यही फरवरी में 2018 फरवरी में मतलब 18 तारीख के गए थे। और ये 4था महीना में 25 तारीख के उनका कॉल आया था उनके माँ के। अच्छा। 26 के वो गायब हो गए थे। यानी 25 अप्रैल को कॉल आता है और 26 आप लोग को गायब हो जाते हैं? 26 के 9:30 बजे वो गायब हुए थे घर से। अच्छा बताया जा रहा है कि मोबाइल तोड़ कर गायब हुए? हाँ, मोबाइल तोड़ दिए थे। किसी का ना नंबर है मेरे पास ना कुछ है। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से एक दिन पहले माँ से बात होती है, दूसरे दिन मोबाइल को तोड़ कर घर से गायब हो जाते हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको? हमरा तो ये लगता है कि उनकर माँ हमरा के ना चाहत रही तो अपन बेटा बुला ले बाड़ी हमरा के परेशान करे खातिर, चाहे कोनो बात के डर से उनकरा के छुपा के रख दिले बड़ी, बतावत भी नहीं कि हमरा इतना बेचैनी बा। वो एकदम शांत बैठल बड़ी, जानकारी भी बाटे कि हाँ ऐसे ऐसे बात बा, तब भी एक बार भी नहीं कि पूछत कि बात सच है कि झूठ है कि का हटे। हाँ, कहाँ बड़ा नहीं खन एकदम अच्छा। हाँ, आज ईद बाटे, हमने के कोनो ईद के त्यौहार वार कुछ नहीं किसी मनावत। और उनकरा को तो अच्छा से अपन ईद उद सब कुछ पता लगाला पर लागत है कि मनावत लोग, कोनो ऐसा गम नहीं खे। तो हमरा की तो फंसावे खातिर जाल बिछैले बाड़ी। आ कि तो उनकर थोड़ा सा दिमाग हैंग कर जातल, तो शायद कहीं दिमाग हैंग कैले हुई। तो दिमाग हैंग कैले हुई तो कहीं भी पब्लिक के नज़र में आई या मिली तो लोग हमरा के फ़ोन करी लो तो हम खुद जाके ले आ ले। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने इनसे बात किया तो बात से ये पता चला कि 2018 में इनकी शादी हुई थी और लगभग 2 महीने ये अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन दूसरे महीने से ही इनकी जो सासू माँ है, उनकी जो 2 बेटियाँ थी, वो लोग इन्हें और इनके पति को
डेली 2-4 दिन पर मारते थे। और ये लोग जब काफ़ी परेशान हो गए तो इन लोगों ने सीधे अपने घर को छोड़ दिया और शिमला चले गए। वहाँ जाकर वो मजदूरी करने लगे। बताया ये जा रहा है कि इनके जो पति थे वहाँ पर राजमिस्त्री का काम करते थे और वहाँ जब कुछ रुपए मिलते थे तो उसी से अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चलाते थे। लेकिन अचानक इसी 25 अप्रैल 2022 को उनकी मां का कॉल आता है। कुछ देर वो बात करते हैं और बात करने के बाद अचानक सुबह होती है, यानी 26 अप्रैल 2022 को वो मोबाइल को तोड़कर घर से निकल जाते हैं और दोबारा घर वापस नहीं आते हैं। कि ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर को आप गौर से देखिए, यही उनके पति हैं। और जहाँ भी दिखें आप प्लीज़ कृपया नीचे दिए गए इनके नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और हो सके तो इनके पति को इनके घर तक वापस लाने का कष्ट कीजिएगा। अगर नहीं ला सकते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ये खुद जाकर अपने पति को ला सकती हैं। तो इसी तरफ हमारे बीच बन रहिए। और जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के तरवार गाँव से आज इस लाचार महिला से बात की है और उनकी जो समस्या है अपने चैनल के माध्यम से दिखाई है। हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस इसी तरह आप हमारे बीच बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा और लोकल खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।